सबसे पहले हम लोग आज 15 तारीख से भागवत भगवान की जयकारा करते आए हैं। तो सबसे पहले भागवत भगवान की जय है। हमारे राजगादी पर विराजमान हमारे मुरली बाबा के नाम से सुप्रसिद्ध सोनवर्षा निवासी हैं, जो मधुबनी जिले के ही मिथिलांचल के ही वासी हैं। उन्हें हम अपने पंचायत की ओर से यहाँ उपस्थित जो हमारे माताएं बहनें, इष्ट मित्र, बुजुर्ग, विद्वान, सज्जन लोग, जो इनके द्वारा कथा कही गई और इन्होंने जो कथा सुनाया, सबों के तरफ से हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम लोग आपके कथा से निश्चित रूप से भाव विभोर हुए हैं। आपको यहाँ लाने में हमारे गांव के श्री राजापुर में उनकी धर्मपत्नी चंदा देवी के हम लोग भाषा में कहते हैं, यहाँ मैथिली भाषा में कबूला, उनका हिंदी में जो शाब्दिक अर्थ होगा, हमारे पंडित जी विद्वान भी हैं और साइंस आर्ट के दोनों के छात्र भी रहे हैं। चूंकि मुझे वह शब्द नहीं आता अभी दिमाग में। जी, संकल्प राजा बाबू और चंदा देवी के संकल्प के कारण ही आप यहाँ पधारे, भागवत भगवान यहाँ पधारे। उनके लिए इन दाम्पत्य को हम पंचायत की ओर से, तमाम श्रद्धालु भक्तजनों की ओर से उज्जवल भविष्य की, लंबी उम्र की कामना करते हैं। यहाँ उपस्थित हमारे माताएं, श्रद्धालु भक्तजन जो यहाँ उपस्थित होकर के सुने, जो इस दूरभाषा पर सुने या इनके YouTube चैनल से सुने हैं, निश्चित रूप से हम लोगों को बहुत ही भगवान की असीम कृपा इनके द्वारा जो बरसाया गया है आज पराही समाज में, वह किसी कीमत के लायक नहीं है। हम लोग इसकी कीमत नहीं चुकता कर सकते हैं। इनका साथ दे रहे हैं साउंड मास्टर, उनके बाद नाम तो मैं नहीं जानता हूँ। निश्चित रूप से हम लोगों ने खासकर पिपराही समाज कला के लिए जाना जाता है। साउंड मास्टर यहाँ बेहतर से बेहतर हुए हैं। बहुत अच्छा साउंड यहाँ के लोग महाराज यहाँ सुने हैं। फिर भी आपका जो साउंड सुना हम लोगों ने, तो कहीं हम लोगों को यह मौका आपने नहीं दिया कि थोड़ा कम कर दो, ज्यादा कर दो, ज्यादा आवाज है, कम है, ये सब सुनाई नहीं दिया। इसके लिए उन्हें भी धन्यवाद। खासकर बाबा के साथ आए हमारे कैसियो और ऑर्गन जो सब वादक लोग हैं, उन लोगों का भी योगदान बराबर के, बाबा के बराबर के समान रहा। क्योंकि बाबा जो बोलते हैं या प्रसंग के अंदर भगवान की जो लीलाओं का जो वर्णन उन्होंने किया, तो उनका तालमेल जो है ये लोग बराबर के देते रहे हैं। इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत आज पिपराही समाज की ओर से धन्यवाद। हमारे दो पंडित यहाँ बैठते हैं गादी के बगल में, उन्हें भी हम अपने गांव की ओर से साधुवाद बात देते हैं। और पुनः हम लोग चाहेंगे भगवान की, भागवत भगवान की ऐसी कृपा हम लोगों के ऊपर बनी रहे, तो निश्चित रूप से आप लोगों का दर्शन पुनः हमारे समाज में होगा। खासकर बाबा मुरली बाबा की प्रशंसा हम लोगों के पास उतना शब्द भी नहीं है, क्योंकि हम लोग निश्चित रूप से आपकी तरह तो ज्ञाता भी नहीं है। हम लोग हो सकता है जो किसी एक आध विषय में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं,
और आप ही की तरह हम लोग आप ही से सुनते हैं, उसी से कुछ कलेक्ट करके हम लोग थोड़ा बहुत रखते हैं, काम का चीज रखते हैं, थोड़ा बहुत हटा भी लेते हैं। तो बाबा निश्चित रूप से शुरुआती दिन में, शुरुआती 15 तारीख को आपने महादेव जी पार्वती जी का वर्णन किया, फिर अमर कथा का आपने वर्णन किया। लगा ऐसा हम लोग बैठ के हम काका लोग हम लोग सुन रहे थे, लगा कि निश्चित रूप से जो भगवान महादेव जो हैं तो पार्वती जी को जैसे सुना रहे, हम लोग उस दुनिया में जैसे खो गए थे कि वो पक्षी आप बोले थे तोता जैसे पक्षी था, एक पेड़ के नीचे महादेव जी पार्वती जी को सुना रहे थे, हूं की आवाज आ रही थी। आपने जो वर्णन किया तो हम मानते हैं कि चूंकि मुझे लगा तो यहाँ श्रोता को भी लगा होगा जैसे महादेव जो है सो अमर कथा सुना रहे हैं, हम लोग उसी तरह सुन रहे हैं। इसीलिए इस कथा का वर्णन करने के लिए मुरली बाबा का हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं। निश्चित रूप से उस समय हम लोगों ने आपको महादेव के रूप में ही देखा। उसके बाद रहा राम, हमारे भगवान प्रिय, आपने जो राम भगवान की चर्चा की, उनकी कर्तव्यों, उनकी निष्ठा के बारे में आपने जो बताया है, अभी के दौर का जो राम है उसके बारे में भी आप बताया। सबसे मार्मिक चीज आपने बताया है राम के बारे में कि राम हमारे पूजनीय जरूर हैं। राम की पूजा यदि हम करते हैं तो राम के किए पथों को, कर्मों को, आदर्शों को यदि थोड़ा भी हम पालन कर लेते हैं तो निश्चित रूप से राम की सही पूजा होगी। धर्म की यहाँ आपने चर्चा की, धर्म हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम लोग मानव जाति के लोग हैं। हम लोग मानव की सेवा करें, अपने माता पिता की सेवा करें, आपने बोला है। निश्चित रूप से हम लोगों ने बहुत बाबा को सुना, हमारे आजू बाजू में भी बाबा लोग हैं। हम लोग तो अशिक्षित आदमी है, धार्मिक दृष्टिकोण से आपने बोला महादेव की पूजा हम तुलसी से किया जाता है, हम लोग को पता भी नहीं था। हम लोग जानते थे, आप पूछते भी थे तो हम लोग जानते थे कि बाबा हम लोग बेलपत्री से पूजा करते हैं, उतना हम लोग को ज्ञान भी नहीं है। तो आपने छोटी बातों को हम लोग को समझ में डाला, दिमाग में डाला है, भगवान के प्रति हम लोग का जो श्रद्धा जो है उत्पन्न कराया, इसके लिए भी आपको कोटि कोटि नमन। उसके बाद भागवत भगवान की आपने चर्चा की, माँ गंगा की चर्चा आपने की, वैश्य शूद्र, उसके बाद क्षत्रिय ब्राह्मण की चर्चा आपने की। ब्राह्मण की चर्चा तो आपने विस्तार से किया। हम लोग भी थोड़ा बहुत, चूंकि हम लोग नेता टाइप के लोग भी हैं तो ब्राह्मण शूद्र पर ज्यादा आप तो जानते हैं बाबा, थोड़ा हम लोग ज्यादा जानते हैं, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हमको थोड़ा रह गया था। सोचे कि बाबा से थोड़ा मिलेंगे तो उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन संजोग यदि भागवत भगवान चाहे तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से मिलेंगे। तो हम लोग अपने समाज की ओर से कितना कहें, माताएं थोड़ा लेट भी हो गया, वर्णन थोड़ा करें तो थोड़ा 5-10-2 मिनट और भी कर सकते हैं। हम लोग आपका तो सुनते सुनते हम लोग का माथा बहुत थोड़ा हल्का भी हो गया। हाँ, आप ही के प्रवचन को थोड़ा दोहरा दो तो 2 घंटा हम लोग भी बोल लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि आप में इतना गुण है, प्रकाश, हमारे गुरु इतना प्रकाशवान है तो निश्चित रूप से अंधेरा का थोड़ा हमारे दिमाग में थोड़ा कचरा भी है, उस कचरा को भी आपने निकाला, उसमें थोड़ा सार्थकता हम लोगों के ऊपर भरा, जीवन जीने की शैली थोड़ा बदलेगी। हम लोग भी धार्मिक तो निश्चित हैं, लेकिन बुद्धि के अभाव में हम लोग धर्म को थोड़ा इधर से उधर दाएं बाएं कर देते हैं। चलिए, हमारे माताएं लोग भी भूखी होंगी। आपके भक्त सबसे पहले राजा बाबू और चंदा देवी को पुनः धन्यवाद देते हुए सारे ग्रामीण भाई बंधु, आप लोगों ने जो सुना, निश्चित रूप से पिपराही का परिचय दिया। सरस्वती की धरती रही है, माँ भगवती वैष्णव देवी की धरती रही है। अनजाने में ही आपने जो हमारे भगवती का वर्णन किया, उसका स्वरूप भी आप में हम लोगों ने देखा। हमारे सर हैं, अशोक सर हैं, उन्हीं के आदर्शों पर हम लोग समाज चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से सर एक छोटा सा कह देते हैं, हमारे अशोक जी जो है इनका 10 गुना,
जैसे कृष्ण जी का 50 गो नाम है, आप ही बोले हैं, महादेव जी का 10 गो नाम है, तो उनका भी कोई कह देता है अशोक जी, कोई कहता है काका, कोई कहता है गांधी जी। माने इनका भी विचार जो है ना कृष्ण भगवान की तरह, तो हम लोग भी उन्हीं को मानते हैं, समझे ना। और भगवान भी उन पर कृपा इतना बनाए, बहुत श्रद्धालु हैं, बहुत दयालु हैं। तो फिर पुनः अपने सभी गार्जियनों का मैं प्रणाम करता हूँ, माताओं बहनों का, खास करके बच्चे के लिए आपने आज जो कहा, हम तो कहते हैं सारे लोग यूट्यूब पर आज का प्रसंग देखे तो पूरा जीवन उनका कट जाएगा। विवाह का प्रसंग जो आपने, बच्चे जो बाल बच्चे हमारे पढ़ लिख रहे हैं, उनके बारे में आपने मार्मिक शब्द, कठोर शब्द और बहुत लचीला शब्द आपने प्रयोग किया और उसको आपने बताया। तो निश्चित रूप से हमारी बहनें होगी, हमारी बच्ची जो होगी थोड़ा भी सीखेगी, तो उनका 50, 60, 70, 100 बरस का जो उम्र होगा वो बीत जाएगा। इसके लिए सभी को धन्यवाद। भागवत भगवान की जय। मैं हम लोग तो इनके सामने बहुत छोटे हैं, जो भी बोलेंगे कम में बोलेंगे। चलिए बाबा की। चलिए श्रीमान मुखिया जी को व्यास गादी से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बंधन, जोरदार सम्मान की ताली हो जाए।